अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज के बिगड़ते हुए माहौल में बहुत सारे नौजवान हमारे ये तमन्ना रखते हैं कि माँ बाप की मर्ज़ी के बग़ैर अपनी मनपसंद की शादी करेंगे। और आजकल ये हालात बने हुए हैं कि औलाद अपने वालिदैन की बिल्कुल नहीं सुन रही है, उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी मन की बात पूरी करना चाहते हैं। तो बहुत सारे नौजवानों का ये हालात बने हुए हैं कि वो लोग अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, वालिदैन की एक भी नहीं मान के दे रहे। जबकि ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है कि अगर किसी को कोई लड़की पसंद है तो वो अपनी मर्ज़ी की इस्लामी एतबार से शादी कर सकता है, इसमें कोई भी नाजायज़ वाली बात नहीं है। मगर ये याद रख लिया जाए कि जो शादी वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर की जाती है, उस शादी में या तो लड़ाई झगड़े होते हैं या उस शादी के अंदर तलाक़ होती है। माँ बाप की नाफरमानी और माँ बाप की रज़ामंदी के बग़ैर जो भी काम किया जाए, मेरी तो ज़िंदगी का ये तजर्बा है कि उस काम में नुकसान ही होता है, फ़ायदा होता ही नहीं है। तो आप अगरचे वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर शादी कर सकते हैं, जो जवान लड़के हैं कर सकते हैं, लेकिन वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर शादी बहुत कम ऐसी होती हैं जो कि आगे तक चलती हैं। हमने मर्ज़ी की शादियों में तलाक़ होती हुई देखी हैं, हमने लोगों को झगड़ते हुए देखा है, एक दूसरे को गाली देते हुए देखा है, औरत को तलाक़ देते हुए देखा है, शौहर औरत को तलाक़ दे रहा है, औरत मर्द को गालियां दे रही है, हमने घरों को उजड़ते हुए देखा है। उन शादियों में कि जो शादी मनपसंद की जाती हैं, जो निकाह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किए जाते हैं, और जो शादियां वालिदैन की मर्ज़ी से की जाती हैं, अल्लाह का करम होता है कि वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा होती है, उन शादियों में बरकतें होती हैं, उन शादियों में जो है अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें होती हैं, क्योंकि वो वालिदैन की मर्ज़ी से की गई हैं। वालिदैन की मर्ज़ी में अल्लाह की मर्ज़ी है, वालिदैन की रज़ा में रसूलुल्लाह की रज़ा है। तो जो शादी वालिदैन की मर्ज़ी से की जाएगी, इंशाअल्लाह वो शादी सक्सेस होगी, वो शादी कामयाब रहेगी। इसलिए आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला लें तो अपनी वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर ना लें। अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल रखें, यकीनन वो एक अच्छा ऐसा आपको फ़ैसला देंगे कि जो फ़ैसला आपकी ज़िंदगी में भी आपको कामयाब आएगा, अच्छा लगेगा, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा, और यकीनन वो माँ बाप का फ़ैसला आपकी आखिरत भी बेहतर करेगा। हम सिर्फ़ हुस्न देखते हैं, हम सिर्फ़ मालो दौलत देखते हैं, मगर वालिदैन ये देखते हैं कि हमारी औलाद के लिए कौन सी जोड़ी अच्छी है, हमारी औलाद किस मामले में खुश रहेगी, वालिदैन ये चीज़ देखा करते हैं। इसलिए बहुत सारे नौजवान अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं। जनाब, बहुत सारे का तो ये मालूम चला कि सुबह को बीवी लिए चले आ रहे हैं, घर में वालिदैन को पता भी नहीं है, जबकि वालिदैन उससे काफ़ी सदमा वालिदैन को पहुंचता है, उनको तकलीफ़ पहुंचती है। और अपनी मर्ज़ी से जो लोग भागकर शादी करते हैं, वो ये बात भी याद रख लें कि उनकी औलादों के रिश्ते भी नहीं होते हैं, उनकी औलादों के रिश्ते नहीं होते हैं, क्योंकि दुनिया वाले उनको ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने भागकर शादी की है, तो इनकी औलाद में भी ये बात आ सकती है, इसलिए उनकी औलादों के भी रिश्ते नहीं होते हैं और वो समाज में बेइज्जत रहते हैं, समाज में उनकी इज्जत भी नहीं होती है। इसलिए ऐसा कदम उठाइए जो आपके लिए बेहतर हो, आपके बच्चों के लिए बेहतर हो, आपके परिवार के लिए बेहतर हो और आपके ख़ुद के लिए बेहतर हो। वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, वालिदैन की खिदमत करते रहें। जो भी फ़ैसला लें ज़िंदगी का अपने वालिदैन से ज़रूर पूछें, क्योंकि आपके वालिदैन आपको वो फ़ैसला बताएंगे जो आपको हर मोड़ पर और जो आपको हर कदम पर कामयाब बनाता हुआ नज़र आएगा। अल्लाह करीम हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त इताअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए छोटी सी वीडियो ज़रूर देख कर जाइए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भूखों को निवाले कर दे तू फराहम, वहाँ भूखों को निवाले कर दे। वो जो इस दुनिया में फिरौन बने फिरते हैं, वो जो इस दुनिया में फिरौन बने फिरते हैं, उनको फिर से किसी दरिया के हवाले कर दे। वाह 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 वाह। कि लीबिया, सीरिया,
लेबनान की बर्बादी है, वाह जिस तरफ देखिए इंसान की बर्बादी है। जहां तारीकियां फैली है उजाले कर दे, क्या कहना। तू फराहम वहां भूखों को निवाले कर दे। वाह, वो जो इस दुनिया में फिरौन बने फिरते हैं, उनको फिर से किसी दरिया के हवाले कर दे। ऐ खुदा उनकी बहरहाल हिफाजत करना, वाह काम जिनका है फकत तेरी इबादत करना। वाह, 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 लपे आती है वाह, वाह, वाह। दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। मुझे पता है आप बहुत थक चुके हैं, मुझे यह भी पता है कि आपने पूरी रात शायरी सुनी है, बहुत दाद दिया है, मुशायरा सुना है। मैं आखिरी बंद पढ़ने जा रहा हूं। अभी 5, 7, 10 दिन पहले आपकी आंखों में एक मंजर था कि सारी दुनिया सरों का समंदर नजर आ रही थी। इमरान प्रतापगढ़ी ये आखिरी बंद पड़ता है इस नज्म का और आपसे दुआ मांगता है। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि कब तलक जुल्म के नारों से चलेगी दुनिया। क्या कहना। कब तलक जुल्म के नारों से चलेगी दुनिया। वाह। कब तलक बम के इशारों से चलेगी दुनिया। कब तलक बम के इशारों से चलेगी दुनिया। ये तो मक्तल है यहाँ मर के जिया जाता है, वाह अपनी ही जान का नजराना दिया जाता है। आयतुल्लाह खुमैनी ने बताया फिर से, आयतुल्लाह खुमैनी ने बताया फिर से, जाम किस तरह शहादत का पिया जाता है। कब तलक जुल्म के नारों से चलेगी दुनिया। कब तलक बम के इशारों से चलेगी दुनिया। ये तो मक्तल है यहाँ मर के जिया जाता है, अपनी ही जान का नजराना दिया जाता है। आयतुल्लाह खुमैनी ने बताया फिर से। आप शनाब बात बोल देने से काम नहीं चलता है। देश में कानून है, सारी व्यवस्था मौजूद है। अगर कोई ऐसी उन्हें कहीं की गतिविधि मालूम पड़ी है उनकी जानकारी में, तो सरकार में, केंद्र में भी वो है और राज्य सरकार में भी वो है, तो वो कार्रवाई भी करवाने के सक्षम है। लेकिन सिर्फ एक अनाप शनाप बात बोल देने से किसी एक धर्म के लोगों के जो भावनाओं को आहत करने का और नफरत की राजनीति फैलाने का काम जो भाजपा की सरकार करती है, तो उसे उससे बाज आ जाना चाहिए। अब सीख ले लेनी चाहिए कि जनता उनके सारे हथकंडों को, प्रोपेगेंडा को पहचान चुकी है। अब देश का युवा जवाब चाहता है। ना तो होम मिनिस्टर आ रहे हैं जवाब देने के लिए, ना प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। दिल्ली में रहते हुए जनता का इतना लाखों करोड़ों का रुपया रोज खर्च होता है ये सदन चलाने में। वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे वायरल करने में प्रधानमंत्री जी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, ना कि सदन में आके अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करके जनता जो सांसद है, जो विपक्ष है, उसकी बातों का जवाब देके एक संवाद स्थापित करने की जो उनकी जिम्मेदारी है उससे बच रहे हैं। पार्लियामेंट में डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, आप लोग राम मंदिर पर डिस्कशन करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के साथ जो पुलिस कार्रवाई हुई उसको उस पर डिस्कस। देखिए, डेडलॉक की स्थिति
नीति बनाई है सरकार ने। जब एक बार सदन चला, जब हमारे जब चर्चा हुई जो आंदोलन था उसके ऊपर, तो तब ये सरकार ने कहा था कि सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, पुलिस एट्रोसिटीज़ पे अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा और जवाब होम मिनिस्टर देंगे। अब जब सरकार ही वादा खिलाफी कर रही है, ना तो होम मिनिस्टर ने जवाब दिया, ना एजुकेशन मिनिस्टर ने जवाब दिया, कोई अन्य इधर उधर के मिनिस्टर से जवाब दिलवा दिया गया, ना सबको अपनी बात रखने दी, ना पुलिस एट्रोसिटी पे बात रखने दी, देश के एलओपी को नहीं बोलने दिया। तो सदन तो सरकार नहीं चाहती है, सरकार डर गई है, सरकार को अपनी हैसियत औकात पता देश के युवा ने दिखा दी है, तो ये डर रहे हैं। लेकिन जवाब तो इनसे हम मांगेंगे, हमारी जिम्मेदारी है और जवाब देने के लिए सदन में आना पड़ेगा। देश के होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर यहीं पे हैं सब दिल्ली में, सदन का पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन इन लोगों को ना जनता के पैसे से कुछ लेना देना है, ना जनता के मुद्दे से। तो मैं सचेत करना चाहती हूँ सरकार को कि अगर यही हालात बने रहे और जिस तरीके से वादा खिलाफी कर रही है सरकार, न सिर्फ विपक्ष के लोगों के साथ बल्कि जो देश का युवा है, जो छात्र है, उनके साथ कहा गया था कि उनसे सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, मुआवजे के पैसे दिए जाएंगे। ये लोग 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने अपनी जान दी है उनको ये पैसे मुआवजे में नहीं दे सकते हैं ना। और इतनी वीडियो बना के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हमने सबको माफ किया, सिर्फ वीडियो में ही माफ किया है। उनके जो गुंडे हैं, आरएसएस बीजेपी के जो गुंडे हैं, वो जगह जगह पे लोगों को, छात्रों को, नाबालिग बच्चियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो सीख लेनी चाहिए इन लोगों को गांधी परिवार से, जिन्होंने अपने ही खून के हत्यारों को भी माफ किया। और ये देश के लोकतंत्र में पीआर के लिए वीडियो पे तो कह रहे हैं, लेकिन असल में धरातल पर जिस तरीके से देश के बच्चों को परेशान किया जा रहा है, तो जो बच्चों ने वहाँ पे लाठी खाई है वो कभी नहीं भूलेंगे और इस सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, विपक्ष तो लगातार आवाज़ उठा रहा है, हम लोग रोज़ यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, रोज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से होम मिनिस्टर आएँ, अपना जवाब दे, प्राइम मिनिस्टर ही आ जाएं, वो ही जवाब दे दे, लेकिन सरकार जो है वो अंधी बहरी होकर अपनी तानाशाही पर उतरी हुई है। तो विपक्ष का जो काम है, चाहे सड़क पे आने का हो, चाहे सदन में आवाज़